नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक जो प्रश्न श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 के आगे के प्रश्न हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यह कथन किससे संबंधित है? जो ऊपर राजकवि दिए गए हैं ये किस शासक से संबंधित थे? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये सभी पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित एक ग्रंथ भी है, पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रबरदाई के द्वारा। आगे का प्रश्न है, फारसी इतिहासकारों ने किसे हसमत वाला शासक कहा है? ऑप्शन में दिए गए मालदेव, महाराणा सांगा, चंद्रसेन और महाराजा राय सिंह को। देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है। और देखिए मालदेव का जो समय काल था वो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। मालदेव ने सबसे पहले भद्राजुन को जीता था और इसके द्वारा कई दुर्गों का निर्माण भी करवाया गया था। कौन कौन से थे? सोजत का दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण का दुर्ग। इस प्रकार से इन दुर्गों का निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया और मालदेव ने अपने समय काल में 52 युद्ध लड़े थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं आगे का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक को राजपूताने का करण भी कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए महाराजा राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा राज सिंह। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। और ये उपाधि महाराजा राय सिंह को किसके द्वारा दी गई थी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे देखिए इनके बारे में, ये बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे महाराजा राय सिंह। और इनका देखिए जन्म हुआ था 1541 को, 20 जुलाई 1541 को। और इनका जो राज्याभिषेक है वो किया गया था 1574 को। नेक्स्ट है, महाराजा राज सिंह प्रथम का समय काल क्या था? अब देखिए कई बार शासकों से संबंधित समय काल से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में वो पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है राज सिंह प्रथम का समय काल क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1652 से 1680 तक महाराणा राज सिंह प्रथम का समय। आगे देखते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि वो किसके द्वारा दी गई थी? विकल्प में दिए गए हैं, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां या फिर औरंगजेब के द्वारा। जो मिर्जा राजा जय सिंह थे इनको मिर्जा राजा की उपाधि वो किस शासक के द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। और देखिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भी महाराजा की उपाधि दी थी और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये जो मिर्जा राजा जय सिंह इनके एक दरबारी कवि थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके देखिए एक दरबारी कवि थे, उनका नाम था राम कवि। और राम कवि के द्वारा ही जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना वो की गई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो जय सिंह का दरबारी कवि था राम कवि, उसके द्वारा जय सिंह चरित्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए महाराणा कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध नामक ग्रंथों की रचना की थी। देखिए यहाँ पर विकल्प ही 3 दिए गए हैं और इनमें से कोई भी विकल्प वह सत्य नहीं है। ये मिसटाइप हो गई थोड़ी सी, तो इसका ध्यान रखिए। इस तीनों ही विकल्प हैं वो सही हैं। तो इनमें जो खास बात है ये ध्यान में रखनी है आपको। जो महाराणा कुंभा की ये ग्रंथ हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी का आपको ध्यान में रखना है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध नामक ग्रंथों की जो रचना है वो की गई थी महाराणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है, कविवर सूदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो अखेराम गर्ग और कविवर सूदन है वो किसके दरबारी कवि थे? सवाई जय सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा जसवंत सिंह और महाराणा सांगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि थे। कौन कौन? कविवर सूदन और अखेराम गर्ग। चलिए आगे देखते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह के किस दरबारी कवि के द्वारा जय सिंह चरित्र की रचना है वो की गई थी?
ऑप्शन में दिए गए कविवर सूदन, रामकवि, जगन्नाथ और जयानक। तो देखिए इसकी अभी हमने चर्चा की, मिर्जा राजा जय सिंह का जो दरबारी कवि था रामकवि, इसके द्वारा जय सिंह चरित्र की वो रचना की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, 1974, 1985 या फिर 1990 में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ग्वार, मक्का, चावल, मूंगफली, चना और जौ, कपास और गन्ना। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? चना और जौ ये रबी की प्रमुख फसलें हैं जो इसमें पूछी गई हैं खरीफ की फसल। बाकी देखिए ग्वार, मक्का, चावल, मूंगफली और कपास, गन्ना ये सभी खरीफ से संबंधित फसलें हैं और चना और जौ रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, जैतसर, बीछवाल या फिर बोरनाडा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ में स्थापित है और इसकी स्थापना देखिए 1956 में की गई थी रूस की सहायता से। इसके अलावा जो जैतसर कृषि फार्म है उसकी स्थापना की गई थी 1962 में और किस देश की सहायता से? तो कनाडा की सहायता से। तो ये दोनों देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों को ध्यान में रखना आपको। परीक्षा में कई बार सूरतगढ़ पूछा जाता है, लेकिन इनसे संबंधित जो देश हैं किस देश के सहयोग से इनकी स्थापना की गई थी वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो सूरतगढ़ वाला है इसकी स्थापना रूस के सहयोग से और जैतसर कृषि फार्म है उसकी सहायता कनाडा की सहायता से की गई थी 1962 में। नेक्स्ट है राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ब्यावर, भीलवाड़ा, किशनगढ़ या फिर गंगानगर। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्यावर में की गई थी 1889 में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल जिसका नाम क्या था? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से की गई थी ब्यावर में 1889 में। और इसके अलावा देखिए भीलवाड़ा है, इसको वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आप इससे भ्रमित न हो कि पहली सूती वस्त्र मिल है इसको अगर वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर की गई होगी, लेकिन ये ध्यान में रखना है ब्यावर में पहली सूती वस्त्र मिल। वैसे तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं करवाया गया था? कौन सा दुर्ग था जिसका निर्माण, इनमें से जो दुर्ग दिए गए हैं कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण कुंभा के द्वारा नहीं करवाया गया? अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, मालकोट का दुर्ग। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये देखिए अभी हमने मालदेव के बारे में पढ़ा था, तो मालदेव ने मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। बाकी अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, इन सभी दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और कुंभा ने मेवाड़ के लगभग 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। इसीलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है और एग्जाम में भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पीछे के अगर आप एग्जाम देखेंगे तो उनमें हर एग्जाम में महाराणा कुंभा से संबंधित आपको प्रश्न मिलेगा और स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा कहलाते हैं। यह प्रश्न तो बहुत बार बार पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? माणिक्य लाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड रामनारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा जो किसान हैं शहीद हुए थे कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे, ऐसे इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो बेंगू किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे उन किसानों के नाम क्या थे? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ये दो नाम विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने हैं जो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में हुई घटना की आलोचना करते हुए उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया? जलियांवाला बाग हत्याकांड सदृश बताया था। मानगढ़ हत्याकांड, सीकर किसान आंदोलन, डाबड़ा कांड या फिर निमोचना कांड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निमोचना कांड की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे जलियांवाला बाग
हत्याकांड जो हुआ था वैसी ही उपमा दी गई थी। आगे देखिए, जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो कब की गई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में की गई 1921 में, 1934, 1938 या फिर 1942 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो की गई थी। आगे देखिए, 24 अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? विकल्प में है कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, बलवंत सिंह मेहता और भंवरलाल सराफ। देखिए, एक प्रश्न तो यहीं पर कंप्लीट हो रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। जैसे अभी हमने पढ़ा, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी, और उसमें अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो ध्यान में रखना आपको भंवरलाल सराफ को, आप नाम है वो ध्यान में रखना, भंवरलाल सराफ उसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसी प्रकार मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे जाते हैं तो बलवंत सिंह मेहता थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं उन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार निम्नलिखित में से किन किन जिलों में है? राजसमंद, पाली और उदयपुर तीनों जिलों में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे CS वेंकटाचारी का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये कर्नाटक राज्य से थे। और ये देखिए, जोधपुर के महाराजा थे उमेद सिंह। तो उमेद सिंह ने इनको अपना प्रशासनिक अधिकारी भी बनाया था, और उसके बाद में जयपुर के महाराजा मान सिंह ने भी इन्हें अपना प्रशासनिक अधिकारी वो नियुक्त किया था। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे वेंकटाचारी, कर्नाटक से संबंधित थे, और जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह और जयपुर के महाराजा मान सिंह के द्वारा इन्हें अपना प्रशासनिक अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।